वॉइस है ना, नया चैप्टर वॉइस। लास्ट कौन सा था अपना? हाँ आर्टिकल हो गया था। चलो वॉइस करेंगे और नरेशन। वॉइस और नरेशन लास्ट टॉपिक है। फिर उसके बाद फिर से सर्कल स्टार्ट हो जाएगा, जहां से आपने ज्वाइन किया होगा वहां से आप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। आर्टिकल में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कुछ समझ ना आया हो? तो शीतल दीदी आया कि नहीं आया समझ? हाँ आपने किए? नहीं सेंड अभी तक नहीं हुए? नहीं हुए? पूछो। कल भी पढ़ेंगे ना। आज थोड़ा लंबा खींच सकता हूँ, कल नहीं खींच पाऊंगा। आज थोड़ा आधे घंटे का गैप रहेगा मेरे पास, तो आधे घंटे यहाँ कर दूँ। हाँ आज हम वोकैब और वो करते, बट क्या है 3 दिन ऑफ हो गया ना मेरा, तो इस वजह से। घर पे जाके उसी क्वेश्चन को दोबारा किए थे? किए थे, बन रहे थे? कैसे किए थे पहले एक बार ये बताओ, फिर मैं आपको तरीका बताऊँ। लच, टू लीव समवन इन द लच। हाँ 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 बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ हम्म, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। तो चाहते क्या हो ये बताओ, क्या समस्या है, बस मुझे इतना बता दो, बाकी सॉल्यूशन मैं निकाल लूंगा। क्योंकि हम एनालिसिस नहीं करेंगे ना, तो उसका कोई सेंस तो है नहीं। और पहली चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, समस्या ही क्रिएट क्यों होती है। आ, क्या पता आप करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन ये करना चाहिए। और अगर कर लिया तो ये मेरा वादा है कि स्टार्टिंग में समय ज्यादा लगता है, लेकिन लास्ट में बहुत कम, इतना कम लगता है कि वो चीजें आपको आसानी से हो जाती है। वो मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी टॉपिक स्टार्ट किया होगा, कोई भी, जैसे मान लीजिए हमने आर्टिकल स्टार्ट किया था, है ना। इसको सिर्फ समझना है, गाइडेंस के तौर पे चीजें समझा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जरूरी है। जब तरीके ना पता हो हमें तो फिर तो बड़ी समस्या हो जाएगी ना। गाड़ी चलाना तो सीख गए, लेकिन गाड़ी चलाते कैसे हैं, सेंस क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द सिविक सेंस ऑफ ड्राइविंग, अगर हमें नहीं पता है तो फिर हम क्या गलत चला रहे हैं, है ना। चलाना आता है, बट किस साइड चलाते हैं, कितनी लिमिट होनी चाहिए, वो सब चीजें आनी चाहिए। अब हम आर्टिकल हमने पढ़ तो लिया, लेकिन उसे लगाना कैसे है, अप्रोच कैसे होनी चाहिए, क्वेश्चंस कैसे ढूंढने, वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट है, हमने मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने लिखे हैं डे, ठीक है। अब जैसे डे 1, उसके बाद डे 2, उसके बाद डे 3, उसके बाद डे 4। अच्छा मेरे इसमें तो 4 या 5 दिन तो मिनिमम लगता ही लगता है, तो मैंने 5 दिन ले लिए मिनिमम पर। अब मान लीजिए कि हम लोगों ने ना आर्टिकल स्टार्ट किया, क्या है, आर्टिकल हमने यहां से स्टार्ट किया डे 1 से। अब मान लीजिए कि मैंने इसमें आपको केवल 3 टॉपिक पढ़ाए। तरीका समझना, अगर आपने ये कर लिया ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी, बहुत आसान है। आप ये नहीं सोचना है कि आपको बनता नहीं है, आपको आता नहीं, सिर्फ क्लास में कंसंट्रेशन कीजिए और उससे ज्यादा कुछ मत पढ़िए, कुछ भी मत पढ़िए। पहले प्रायोरिटी इसको देना, पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, इसको देना। अब डे 1 को मैंने मान लीजिए, यानी मैंने क्या किया, आर्टिकल स्टार्ट किया, उसमें 3 टॉपिक कराए, है ना। और फिर हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे उठकर आकर हम क्या करते हैं, दूसरे दिन आ जाते हैं। और मैं दूसरे दिन आया और फिर मैंने जो आर्टिकल था उसको आगे कंटिन्यू किया। समझ पा रहे हैं, आर्टिकल मैंने क्या कर दिया, कंटिन्यू किया। और इसमें मान लीजिए आज केवल 2 टॉपिक ही हो पाए। बात समझ में आई? अब बहुत सारे, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है 99% स्टूडेंट्स जो होते हैं इसका रिवाइज ही नहीं करते, क्योंकि उनको ये दिमाग में लगता है, दूसरे दिन आते हैं तो हाँ सर याद है, पता है, हमें जरूरत नहीं है। और एग्जैक्टली कुछ बच्चों का इतना शार्प माइंड होता है कि उनको फर्स्ट डे का याद रहता है, तो उन्हें जरूरत नहीं है। या हो सकता है बहुत अच्छा पढ़ाने वाला हो तो नहीं याद रहता है, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि आपको याद रहा हो,
मान लेते हैं याद रहा हो, लेकिन आपकी यही कमजोरी है, आप 99% बच्चे जो है डे फर्स्ट का है ना उसको रिवीजन नहीं कर रहे हैं। पता है आपके दिमाग में ये चीज अभी चिपकी नहीं है, अभी आपके दिमाग में स्टोर नहीं है, अब आपने इसको छोड़ दिया। अब डे 2 हुआ, फिर मैं डे 3 में आया। जब मैं डे 3 में आया तो फिर मैंने उसको कुछ ना कुछ पढ़ाया आर्टिकल में। मान लेते हैं कि 1-2 टॉपिक मैंने फिर पढ़ाए, ठीक है, इसमें 3 टॉपिक फिर पढ़ा दिए मैंने। आपकी फिर वही आदत जिसे आप बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन। अगर मैं आपको कहूं तो आपने ये चीज क्या की, इसका भी रिवीजन आपने नहीं किया, ठीक। अब कितना हो गए, 5 टॉपिक। अब आप आ गए कौन से दिन में, तीसरे दिन में। और ऐसा है नहीं कि एक ही सब्जेक्ट है, तीसरे दिन में और भी सब्जेक्ट्स हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये हल्का सा जो आपके दिमाग में 100% आप कह रहे थे मुझे याद है, अब वो 80% या 70% रह गया। ये मतलब धीरे धीरे उड़ने लगा। और ये अभी आपको लग रहा है अब ये और ये दोनों मिलाकर ये भी 80%। पूछो क्यों, क्योंकि ये भी याद रखना था और ये भी याद रखना था। अब वो डेटा जो हो गया वो क्या हो गया आपके दिमाग में ज्यादा हो गया। ये तो सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपका केमिस्ट्री फिजिक्स है, दिन पे कितने सारे हैं उन्हें भी तो देखना है, और फिर दिन की अपनी अदर एक्टिविटीज है ना। अब तीसरे दिन मैंने किया, उसमें भी आपने रिवीजन नहीं किया, आपने इसमें तीसरे दिन भी रिवीजन नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में फिर चौथा दिन आया और आर्टिकल का जो है मैंने कंप्लीट करा दिया, और आपने अभी भी रिवीजन नहीं किया। और ये मेरा वादा है, आप लोग 99% केसेस में स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं। हाँ एग्री करते हो तो बताओ, और नहीं तो वो भी बताओ, बात सही है। 99% बच्चा ऐसे ही करता है। अब जब मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई आपको, क्या अगर मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई, समझना, अब यहाँ पर बच्चा क्या कहता है, सर हमारा आर्टिकल तो कंप्लीट है लेकिन बन नहीं रहा, होता है। अब फिर जब आप कॉपी में देखते हो तो आपको इतना तो पता होता है कि सर ये तो हमने पढ़ा है, हमें समझ में आ रहा है, आप पढ़ा रहे हो, आप करा रहे हो तो वो भी आ रहा है, लेकिन हमसे क्यों नहीं बन रहा। अब एग्जैक्टली ना, आप सीख तो गए हो लेकिन सीखने के बाद आपने रिवीजन नहीं किया। अब रिवीजन नहीं किया तो दिमाग में याद नहीं है, और दिमाग में याद नहीं है तो वो दिमाग में है नहीं। जब है नहीं तो वो क्वेश्चन उससे रिलेटेड आते हैं, आपको समझ नहीं पड़ता कि आपको करना क्या है। यानी कुल मिला के बात अगर हम देखें तो वो चीज आपके दिमाग में होते हुए भी नहीं है, पढ़ते हुए भी नहीं है, समझ रहे हैं। अगर आपके पास कोई चीज होगी तभी तो आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अब आपके दिमाग में वो चीज आपने सीख ली लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं की। व्हाट इज रिवीजन, प्रैक्टिस। अब मैं अपना तरीका बता रहा हूं, आपने जो किया वो ये है जिसके वजह से आप क्या हो, नहीं बनता, हाँ या ना, यही होता है। अब एग्जैक्टली आपको, और ये हर विषय में करके देखना, मेरा वादा है आप लोगों को ना बने तो 1 हफ्ते करने के बाद इसको छोड़ देना, लेकिन 1 हफ्ते के बाद रिजल्ट देखना। अब एग्जैक्टली ना, मान लीजिए अपन ने आर्टिकल स्टार्ट किया था, अब मेरे तरीके से आप चले तो आपने घर जाकर क्या किया, यहाँ से रिवीजन किया। 3 टॉपिक थे, तीनों टॉपिक को आपने शाम को 3-4 बजे, जितने बजे भी आप लोग पहुंचते हैं पहुंचे, आपने घर जाके रिवीजन किया। एक अच्छा सा प्यारा सा रिवीजन किया। रिवीजन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रिवीजन क्या करते हैं, बच्चे किताब उठाई और पूरा देख देख के पढ़ना शुरू। रिवीजन ऐसे नहीं करते, आप लोग पहले तरीके सीखो तब जाकर ही आप पढ़ पाओगे, अन्यथा पूरा फेल। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद भी हम चीजें आ नहीं रही, तो ऐसी पढ़ाई किस काम की। जब हम पास ही नहीं हो पाएंगे तो ऐसा पढ़ना किस काम का। बात सही है या गलत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो पहला काम रिवीजन, हर एक सब्जेक्ट का। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पाते, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनके पास ज्यादा समय नहीं है, या कुछ बच्चे ऐसे हैं किसी कारणवश से मन ही नहीं लगता, मान लेते हैं मन ही नहीं लगता। उन बच्चे के लिए भी ये मेरा वादा है कि आप लोगों को चीजें ना आए तो बोलना। अब मान लीजिए आप 3 या 4 बजे अप्रोक्स पहुंचते होंगे घर में, शाम को कम से कम 5-10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तो मिलता होगा मेरे विषय के लिए। मैं 20-25 मिनट आपके लिए चुनना चाहता हूँ। आपने करना क्या है, घर जाके 25 मिनट आपको मेरी किताब खोलनी है, इंग्लिश के नोट्स देखने, और घर जाकर आपको सबसे एक काम करना है। वो क्या करना है,
किताब उठाई, रिवीजन का तरीका होता है, रिवीजन को आपने किताब खोला, आर्टिकल फर्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है, बस इतना देख लिया। इसके बाद अपन ने सामने देखा, सामने देखने के बाद आप लोगों को मेरी जो क्लास है ना उसको इमेजिन करना है, दिमाग में सोचो सर आए स्टार्टिंग में क्या किया, कुछ नहीं किया, बातें की, बातें करने के बाद क्या किया, बातें करने के बाद उन्होंने ये चीज पढ़ाई, अच्छा क्या था वो, हाँ देखा फर्स्ट टॉपिक ये था। अब मन में खुद बोलो आर्टिकल में सर ने ये बताया ए और एन होता है, फिर दा, किताब नहीं देखना है, आपने किताब देखी ही नहीं है, ए और एन और दा होता है ये बताया था, फिर क्या बताया था, आई थिंक बेसिक चीज ये बताई थी कि आर्टिकल का इस्तेमाल जो है वो नाउन के पहले किया जाता है, ये भी बताया। आर्टिकल का इस्तेमाल किसी दूसरे शब्दों के साथ नहीं किया जाता, ये भी बताया। आर्टिकल का इस्तेमाल एडजेक्टिव के साथ भी नहीं कर सकते, बट अगर करना हो तो उसके पीछे नाउन होना चाहिए। अगर मुझे मान लीजिए आर्टिकल को कहीं सेंटेंस में ढूंढना हो, हम अभी भी नीचे नहीं देख रहे हैं, अगर मुझे आर्टिकल को सेंटेंस में कहीं लगाना हो या ढूंढना हो, या मुझे किसी ने कह दिया कि सेंटेंस में आप आर्टिकल ढूंढो, तो दो ही जगह मिलेगा, एक सब्जेक्ट में ना ऑब्जेक्ट में। ऐसा सर ने क्यों बताया था, क्योंकि ये नाउन के पहले लगता है, और नाउन कहाँ कहाँ आता है, सब्जेक्ट में। जब आप ये दिमाग में रिकॉल कर रहे हो ना, दैट मीन जो आपने पढ़ा है ना, ये दिमाग उसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, दिमाग आपके साथ खेल रहा है और आप उसे खेलने दे रहे हो, आप उसके साथ खेलो। दिमाग बोलता है आप मेरा इस्तेमाल तो करो, ये चीजें रखी हैं लेकिन आपको पता नहीं है। नहीं तो मूवी एक बार देखने के बाद आपको पता, अरे ये तो मैंने देखा है यार, ये मूवी देखी है, तो मतलब एक बार देखने से वो चीज हमें मिल रही है, तो हमने जो पढ़ा है वो टाइम श्योर आपके दिमाग में ही है, बट एग्जैक्टली आपको नहीं पता वो स्टोर का है। तो ऐसे रिवीजन करना है, इस रिवीजन का मेथड सुन। अब मान लीजिए कि मैं अटक गया, फिर मुझे देखना है, और फिर मैंने जब ऐसे रिवीजन करते हैं दौरान मैंने देखा अरे ये लाइन तो मैं भूल ही गया, तो फिर मैंने इस लाइन, अब ये लाइन को मैंने समझ में आया कि यार ये लाइन नहीं भूलना है, बात समझ में आया, और फिर उसके आगे पड़ गया, जहां अटक गया था ना उसको मैंने देखा। अब ये जो अटका वाला है ना, आपको जो अपने आप आ रहा था ना उससे ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि रिवीजन आप देख के नहीं कर रहे हो, बिना देखे। और कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बिना देखे कर रहे हो और अटक गएंगी वहीं, तो ये मेरा वादा है फाइनल टाइम में वो चीज याद रहेगी आपको, फाइनल टाइम। बात समझे, ठीक। अब रिवीजन का तरीका ये हो गया, आपने शाम को जाके 30 मिनट का रिवीजन तीनों टॉपिक कर लिए, बात क्लियर है। अब आने के दौरान तो यहाँ सुबह आप जल्दी आ जाते हैं, तो ये तो मेरा वादा है कि आप लोगों को समय नहीं मिलता होगा, डन है। लेकिन इसके बाद फिर गए और जब आपने दूसरे दिन ये पढ़ लिए, तो अब आपके पास टोटल कितने हो गए, 3 टॉपिक इसके और 2 टॉपिक इसके, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने जो ये पहले 3 टॉपिक थे इसको रिवाइज करना है। अब जहां आपको मान लीजिए यहाँ 30 मिनट लगा था ना, मेरा वादा है 30 मिनट तो नहीं लेकिन 25 मिनट यहाँ लग जाएगा, और 10-15 मिनट इसके, क्योंकि 2 टॉपिक है, तो अभी भी 30 मिनट के अंदर ही कवर हो रहा है। और रिवीजन वैसा करना है जिससे हम सीख पा रहे हैं, रिवीजन टोटल का काम नहीं करना है कि उठा के अपन ने पढ़ के किताब खत्म, ये काम बिल्कुल। अब अपन कितने टॉपिक सीख गए, 5, तो 5 का रिवीजन, फिर उसके बाद यहाँ 3 फिर आ गए तो 8 का रिवीजन। अब मैं आपको वादा कर रहा हूँ ये वाला ना आप अपने मन से बोलना शुरू कर दोगे, ये आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये 3 बार हो गया और ये 2 बार हो गया और ये फर्स्ट टाइम है। जब ये पूरी कहानी मिलने लगेगी ना, और अगर एक काम और अच्छा कर पाओ, अगर 6 बजे उठते हो तो ये जो 3 टॉपिक आपने रात में रिवीजन करके सोए थे, ये मेरा वादा है ऐसा अगर करोगे तो क्लास में भी इंटरेस्ट आएगा आपको। जब सुबह 6 बजे उठ के केवल केवल इसमें 30 मिनट लगे, तो मेरी गारंटी 15 मिनट लगेंगे आपको। मॉर्निंग में 6 बजे उठ के आप इसे एक बार वैसे रिवीजन करके आ जाओ, बस रिवीजन, आए सो ठीक ना आए सो ठीक, पढ़ लो और आ जाओ, इतना काम कर लो। मेरा वादा है अगर एक रात को और एक सुबह, बोलते ना रात में सोने के पहले और एक उठने के बाद, ऐसी गोलियां खाकर आओ रिवीजन की। तो अब इसका फायदा क्या है, जब सुबह रिवीजन करके आओगे ना, तो जो मैंने पढ़ाया था ना कल, उसी आगे मैं पढ़ाऊंगा, अब उससे रिलेटेड कोई चीज आएगी ना आपको याद रहेगी। अब याद रहेगी जो चीज बनती है, आप ध्यान रखना, मैथ्स इंटरेस्टिंग नहीं है, मैथ्स की चीजें हमसे बन जाती हैं इसलिए इंटरेस्ट है। अब पेंटिंग कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, डांस कितना इंटरेस्टिंग होता है, गाना कितना, अगर इंसान गाता है अकेले में गाता है तो उसको कितनी अच्छी आवाज लगती है, दूसरों के सामने बड़ा नर्वस होता है, बट अगर वो दूसरे ही सभी लोग उसकी आवाज सुनकर उसको बोलेंगे यार क्या तो तुम्हारी आवाज है, तो वो फिर उसको इंटरेस्ट आने लगता है।
और एक काम मैं बताता हूँ केवल इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट तभी आता है जब चीजें आपको बनती हैं। समझ पा रहे हैं? और अगर वही अच्छा गाना आपने 100 लोगों के सामने गाया और नहीं गा पाए, पहले 50 लोगों ने कहा था अच्छा गाया, तो इंटरेस्ट जाग गया क्योंकि वो आपसे बन रहा है। तो कुल मिला के बात है, जो चीज बनती है उसमें इंटरेस्ट आता है। बात सही है? तो ऐसा करो, रिवीजन ऐसा करो, और मेरा वादा है आप यहां तक चौथे दिन कंप्लीट तक पहुंचोगे ना, ये मेरा वादा, ये और ये तो फिर भी नहीं मानूंगा, ये 2 दिन का तो आपको बिना किसी देखे हुए 5 मिनट में रिवीजन करोगे। ये वाला आपको भले 10-15 मिनट लग जाए, और ये वाला नया है। जब प्रैक्टिस के पहले आ रहे हो तो हर दिन को ऐड करते हुए आना है, नहीं तो पता चला उसको छोड़ते हुए आ रहे हो। अब ये पूरा आर्टिकल आपके दिमाग में याद है, और अब मेरा वादा है कि आप बोलोगे ना सर हमें नहीं बन रहा, ये बहुत कम रेयर चांसेस होंगे इसके कि नहीं बन रहा। हाँ, क्योंकि अप्रोचेस कहीं शायद ऊपर नीचे हो जाए 19-20, लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ 90% केसेस, 90% क्वेश्चंस खुद करोगे। ऐसा हर विषय में करो। अच्छा, क्या इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है? बिल्कुल नहीं, कोई भी चीज एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना पढ़ाया उतना पढ़ो। बात समझ में आई? ठीक है, ये पहला तरीका कर लो, उसके बाद आपके जितने क्वेश्चंस होंगे वो मैं सब सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इंसान है तो अटकता ही है। लेकिन जब ऐसा करोगे ना तो आप खुद मुझे चीजें बिना देखकर बोलना शुरू कर दोगे, सर ये वाला रूल था, आपने ये बताया था, ये समझ में नहीं आया, बताऊंगा। ठीक है, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और इस दिन आते आते ना आपका टोटल 30 मिनट 3 टॉपिक में लग रहे थे, यहाँ पर 30 मिनट टोटल आपके कितने लगेंगे पूरे टॉपिक को कंप्लीट। समझ में आ रहा है? ये चैप्टर को कंप्लीट करने में 30 मिनट। और अगर यही चीज अब नया टॉपिक जब 6वें दिन शुरू करेंगे ना, तो इसको छोड़ना नहीं है, पढ़ना है, और वही मोटा मोटा पढ़ना है, ऐसा 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 ऐसा। नहीं तो किताब खोलो, क्योंकि आप तो आने लगा है। ये रूल जैसे मैंने लिखा है कि ये वाला रूल प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता, पता है प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता। पहला, व्यक्ति के नाम के साथ नहीं आता। दूसरा, आता है तो मिस्टर लगाते हैं या मिसेस लगाते हैं। तीसरा, अगर आता है तो रैंक और डेजिग्नेशन वगैरह या टाइटल वगैरह लगाते हैं। ऐसे खुद से बोलते जाओ, एक एक शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं है, एन लगाना है फिर इसकी व्यक्ति के साथ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिवीजन का मतलब उस चीज को दोहराना, और अगर वो हम अपने दिमाग में प्रोसेस कर पा रहे हैं दैट मीन ऐसा है। प्लेस के साथ भी कैसे लगाते हैं, तो प्लेस का अगर भूल गए तो फिर देखो, अच्छा हाँ हाँ हाँ, देशों के नाम के साथ ऐसा लगता है, स्टेट या कोई भी सिटी के नाम के साथ अगर कोई स्पेशलिटी लग जाती है तो हम लगाते हैं। और कोई तीसरा रूल है नहीं है, आगे बढ़ो। फिर उसका नेक्स्ट रूल याद नहीं आ रहा, हाँ अब मान लेते हैं ये वाला जो रूल है इससे रिलेटेड है, कॉमन नाउन से। हाँ, तो कॉमन नाउन में सर ने बताया था कि नॉन एक्शन सेंटेंस होता है, नॉन एक्शन सेंटेंस में कॉमन नाउन के तुरंत पहले। अब मुझे क्यों याद हो रही, देखो मैं तो नहीं देख रहा ना, क्योंकि मेरे, आप खुद सोचो, मैं अगर सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास कितनी रिवीजन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो गए। और कब से? 8 सालों से। अब समझो, तो क्या ये मुझे पहले था ऐसा? फर्स्ट ईयर नहीं था, बट 8th ईयर में अब मेरे को सिर्फ रूल का नंबर देखना होता है, और मैं आपसे पूछता हूँ ना रूल नंबर ना बताओ, आप मुझे सिर्फ इतना बताओ पॉइंट क्या था। और मेरे पास जो कॉन्सेप्ट, मेरे पास जो रूल्स की किताबें रखी है ना, सिर्फ मैं उसमें देखता हूँ अच्छा ये है, बस उठा के करना शुरू। समझ गए? तो रिवीजन की ये ताकत है, कोई भी शार्पनेस किसी के दिमाग में नहीं है, बस रिवीजन है। जितनी बार रिवाइज करते हैं उतना ज्यादा वो चिपकता जाता है, बस इतना है और कुछ नहीं। ना च्यवनप्राश, न जड़ी बूटी, ना 2 एक्स्ट्रा अगरबत्ती, ना ही धूप बत्ती। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बस अच्छी बुद्धि और रिवीजन करते चलो, होता जाएगा। बाकी हम बैठे हैं, चलो वॉइस शुरू करें। और आपके जो भी डाउट है जाते जाते मुझे पूछिएगा, मैं बताऊंगा तब। मैं रुका हूँ, बोलो। हाँ हाँ हाँ, रुकूंगा। ठीक है, सिर्फ आधा घंटा, लेकिन एग्जैक्टली आप वॉइस थोड़ा सा आधे घंटे हम अच्छे से पढ़ लें। ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि चीजें करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप करना आता है बट उसे इंप्लीमेंट करना नहीं आता, वो गलत है। टॉपिक लिखेंगे वॉइस। यहाँ कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें वॉइस पहले से नहीं आता, बस उन पे ही फोकस करना है। अब मैं आ रहा हूँ, मतलब बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल वाली बात कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा वाले डाउन कर लें, जिनको बिल्कुल नहीं आता। पक्का? अपन को आता है पूरा? शीतल, शीतल से लेके पीतल तक। कुमकुम नहीं आता,
नहीं, बीच वाली गुड़िया नहीं आता। अपन सबसे लास्ट बेटा, तो सभी को तो नहीं आता, उल्लू बना रहे हो तुम। चलो वॉइस, एग्जैक्टली वॉइस है क्या वो मैं आपको बता रहा हूँ। बनाया क्यों गया इसको अगर आपने सोचा ना तो शायद आप बहुत अच्छा काम कर पाओगे, इसको अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन समझाऊंगा तब इसको अगर आप लोगों ने सही तरीका का इस्तेमाल किया। अब मैं समझाऊं डीप कॉन्सेप्ट के साथ और आप चलो हवा में और उसका रिवीजन ना हो, पढ़ाई ना करो, तो फिर ये मेहनत चली जाती है बर्बाद। ठीक है, देखो दो तरीके की पढ़ाई होती है। मुक्का मारो ना, मुक्का ऐसे। बात समझ में आई? तुम भी दो डंडा वंडा कहीं से कहाँ लगे हो, हाथ वाथ को बॉटल देती है सर में। तो ध्यान देना मेरी बात को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दो तरीके से पढ़ाया जा सकता है या पढ़ा जा सकता है। पहला तरीका तो ये है कि नियम अनुसार जो फैक्ट है वो पढ़ते चलो और करते चलो, और करते वही हो आप। दूसरा, जो फैक्ट के पीछे का कारण है वो अगर जान लिया तो वो जीवन कभी उतरना नहीं। लेकिन रिवीजन अभी भी जरूरी है, क्योंकि आप लोग फ्रेश माइंड हो, इस चीज को लेकर नए हो, इसीलिए आपके दिमाग में ये चीजें नहीं आएंगी और ये नेचुरल है। आप लोग कमजोर नहीं हो, पहले दिमाग में ध्यान रखना, ठीक है? नेचुरल है ये चीजें, ठीक। वॉइस एग्जैक्टली बनाया क्यों गया, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वॉइस कितने प्रकार का होता है। तो वो दो, इतना सबको क्लियर है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। डन है, सबको क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि लड़का कार चलाता है, लड़का कार चलाता है, चलाने वाला कौन है? किसको चला रहा है? आपको इतना पता चल गया, जो करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो यहां पर लड़का करने वाला है तो सब्जेक्ट है। दूसरा, जो वो काम कर रहा है उसे कहते हैं वर्ब, हाँ या ना? और तीसरा, जिस काम को वो किस चीज पर परफॉर्म कर रहा है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। चलाने का काम किस पर परफॉर्म कर रहा है? कार पे, तो वो कहलाता है अपना ऑब्जेक्ट। यानी इतना हमें समझ में आ गया कि यहाँ सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो लड़का कार चलाता है, ये वाक्य सबको समझ में आया। इसी बात को मैं दूसरे तरीके से कहूं तो मैंने कहा कार चलाई जाती है। जस्ट लड़का वड़का नहीं लगाना इसमें, मेरे वाक्य को सब सुनेंगे, वहीं गलती हो जाती है। कार चलाई जाती है। अब चलाया किसे जाता है? कौन चला रहा है? हाँ, मैंने मेरे सेंटेंस में लड़का नहीं कहा, ध्यान से सुनना। तो वो चलाना काम है, अभी सब्जेक्ट की जगह खाली रखना। चलाना किसको? लेकिन चलाने वाला है क्या? ठीक है। मैंने कहा आकाशदीप इंग्लिश पढ़ाता है, पढ़ाने वाला कौन? आकाशदीप। मुझे वही लगा तुम लोग मेरा नाम लेने वाले हो। दूसरा, आकाशदीप कर क्या रहा है? पढ़ा रहा है। कार चला रहे नहीं, पढ़ा रहा है। हाँ? क्या? कोई बात नहीं, इधर देखो। कालिया, अच्छा कार्य, ठीक है। तो क्रिया है, कार्य है। तो कार्य जो है, क्रिया जो है, काम जो है, वो काम क्या है? पढ़ाना। और जो पढ़ाने का काम है किस विषय पर परफॉर्म कर रहे हैं? तो इंग्लिश पे। तो सब्जेक्ट कौन है अपना यहाँ? मैं। और काम क्या है? वर्ब क्या है? पढ़ाना। और ये वर्ब किस चीज पर परफॉर्म की जा रही है? तो ऑब्वियसली इंग्लिश पे परफॉर्म की जा रही है। इतना क्लियर है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसी वाक्य को मैं दूसरे तरीके से कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अब यहाँ पढ़ाने वाला है कोई? पता नहीं चल रहा होगा तो, बिना ऐसे तो पढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन पता नहीं चल रहा कौन। लेकिन क्या काम हो रहा है इधर? पढ़ाने का, टीचिंग का। और ये टीचिंग किस विषय या किस चीज पर परफॉर्म की जा रही है? तो विषय पर, जो कि है इंग्लिश। तो मैंने कहा इंग्लिश पढ़ाई जाती है, लेकिन कौन पढ़ा रहा है ये पता। ये दोनों वाक्य में आप ध्यान देना। तीसरा सुनना, हाँ, तीसरा, खाना बनाया जाता है। कौन बना रहा है पता चल रहा है? अभी भी सब्जेक्ट मिस है, ध्यान रखना ये चीज, है ना? मैंने कहा पत्र लिखा जा रहा है। मैंने क्या बोला है? पत्र लिखा।
आप बस इस सेंटेंस में देखो लिखने वाला है क्या कोई? नहीं है। उसके बाद मैंने कहा है सफाई की जा रही है, या सफाई की जाती है, या सफाई हो गई है। समझ रहे हैं? सफाई हो गई है। अब मुझे इतना बताइए कि इस वाक्य में करने वाला है क्या, और करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट। अब समझने वाली बात ये आ रही है कि एक वाक्य जो मैंने दो आपको पहले कहे थे उसमें करने वाला भी था, और करने वाला जो काम कर रहा है वो भी था, और वो काम किस चीज पर परफॉर्म की जा रही है वो भी था। लेकिन जो दूसरे सेंटेंसेस मैंने आपको बताए और बाकी के जो मैंने अभी बताए, उनमें करने वाला नहीं पता चला, लेकिन काम जिस चीज पर हो रहा है और जो काम है वो पता चल रहा है, लेकिन करने वाला बस एग्जैक्टली जो पहले सेंटेंसेस मैंने आपको कहे थे वो एक्टिव थे। एक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि करने वाला इसमें दिख रहा था, इसलिए एक्टिव कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं यहाँ का कर्ता धरता हूं, मेरी ही कुछ ऐसा है, मान लो, चलो दीपक सर के लिए लेते हैं। दीपक सर की कोचिंग है, दीपक सर पढ़ाते भी हैं, दीपक सर मैनेजमेंट भी देखते हैं, दीपक सर ही बहुत सारी चीजें देखते हैं, यानी पूरा कंट्रोल दीपक सर का है। अब मान लीजिए दीपक सर के पास स्टूडेंट्स बहुत सारे आ गए, बहुत सारे काम हो गए, उन्होंने 2-3 ब्रांचेस खोल ली, है ना? खोला यहाँ से था, लेकिन कई सालों तक उन्होंने यहाँ पर अच्छी सेवा दी, अच्छा काम किया। अब काम बढ़ गया, ज्यादा हो गया, तो इस वाले इंस्टीट्यूट में उन्होंने ध्यान देना कम कर दी। तो पहले यहाँ एक्टिव थे, ध्यान देने वाले कौन थे? सर थे, तो सर थे तो एक्टिव थे। अब वो यहाँ से ध्यान कम हो गया, दे रहे हैं लेकिन अब है नहीं यहाँ पर, अब ओवर द कॉल या कभी कब, तो यहाँ पर अब एक्टिव नहीं है, अब वो क्या हो गए? पैसिव हो गए। समझ में आया? पैसिव का मतलब होता है दूसरा, यानी वहां पर वो एक्टिव नहीं है। समझ में आया? करने वाला वहां पर एक्टिव नहीं है। तो एक्टिव और पैसिव समझ में आया? पैसिव किसे कहते हैं? जिसमें काम करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन नहीं है? इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, मैं अब आपको और अच्छी परिभाषा बताता हूँ। एक्टिव वॉइस उसे कहा जाता है जिसमें काम करने वाला इंपॉर्टेंट है, जिसमें काम करने वाले ने क्या काम किया ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट पता होता है। और पैसिव में ध्यान दीजिएगा कि पैसिव में सब्जेक्ट पता होता है, लेकिन पैसिव पैसिव की इतनी अहमियत नहीं होती, पैसिव में सब्जेक्ट की इतनी अहमियत नहीं होती। हमें किसकी अहमियत होती है? कि काम किस चीज पर किया गया है, परफॉर्म किस पर किया गया है। समझ रहे हैं? जैसे मैंने कहा कि पत्र लिखा जा रहा है, लिखने का काम हो रहा है, और लिख किसको रहे हैं? पत्र को, लेकिन लिखने वाले की अहमियत है यहाँ पर नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं लिखा। मैंने कहा मिशन कंप्लीट हो गया। अब मिशन कंप्लीट हो गया तो मिशन ऑब्जेक्ट है, और कंप्लीट करना अपना क्या हो गया? वर्ब। लेकिन किसने किया ये बताना नहीं। तो मेरे लिए अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं था तो ये मैंने किस तरीके से कहा है? पैसिव। तो एक्टिव और पैसिव में बस इतना ही अंतर है कि अगर मैंने काम करने वाले को बता दिया तो एक्टिव है, मैंने काम करने वाले को नहीं बताया तो वो पैसिव। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी, पक्का। अब मैं इसके स्ट्रक्चर्स थोड़े से बताऊंगा, मेरे साथ साथ लिखना। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? दो, टू टाइप्स के होते हैं। एक अपना होता है एक्टिव वॉइस। तो हम पैसिव क्यों बनाते हैं? इसीलिए बनाते हैं क्योंकि काम करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो काम हुआ है वो इंपॉर्टेंट है ना? मैंने कहा कि भाई चलिए बारात पहुंच गई, है ना? स्वागत हो गया, खाना खा लिया, किसने? सोचो, सब्जेक्ट वाला नहीं पता चल रहा है, तो हमारा यहाँ पर खाने वाला इंपॉर्टेंट नहीं था, यहाँ पर जो खाना था वो इंपॉर्टेंट था कि खाना खाया गया कि नहीं खाया गया। लिखने वाला इंपॉर्टेंट नहीं था, पत्र किसने लिखा वो इंपॉर्टेंट था। सफाई करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं था, बट हमारे लिए सफाई इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए हमने उस पर फोकस किया। बात समझ में आ रही है? चलाने वाला कौन है? मैंने कहा लेकिन फिर भी हम बोलते हैं ना ट्रेन चल रही है, सोचो हम ऐसा बोलते हैं, हाँ अभी पहुंचने वाला हूँ, ट्रेन चली रही है। आपको पता है जो चला रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप लोगों ने हिंदी में इसे बहुत सारे तरीके से पैसिव तरीके में कहा है। मान लीजिए आपके यहाँ बहुत सारे मेहमान आए, आपके पिताजी ने कहा कि वहां सफाई, हाँ झाड़ू लग रही है। आप ये नहीं कह रहे झाड़ू लगाने वाला कौन है, आप काम को अहमियत दे रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट को अहमियत दे रहे हैं। तो जब आपकी अहमियत करने वाले के लिए ना हो तो पैसिव है, क्योंकि उसको क्या कर दिया आपने? एक्टिव नहीं रखा, इनएक्टिव कर दिया, दैट मीन पैसिव बना दिया। समझ में आ गया? और जिसमें काम करने वाले को आपने बता दिया तो वो एक्टिव है, दिख रहा है आगे। तो अब मैं एक्टिव पैसिव क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ ये चीजें।
बस यही एक्टिव पैसिव चलेगा अपने केस में पूरे चैप्टर में। अब एक्टिव एक जगह लिखिए और एक जगह लिखिए पैसिव। क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो रीजन है क्यों पढ़ रहे हैं वो भी पता होना जरूरी है, इसलिए मैंने ये कहानी आपको बताई। चलो अब इधर देखोगे सभी, ऐसा माना जाता है कि एक्टिव का स्ट्रक्चर कैसे पहचानते हैं, तो जिसमें सब्जेक्ट आगे होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट पीछे होता है, तो इसे एक्टिव क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट इज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एक्टिव वॉइस। क्लियर है? एक्टिव वॉइस कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, या कैसे पहचानोगे कौन सा वाक्य एक्टिव है? तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जिस वाक्य में आगे कौन दिखाई देगा, सब्जेक्ट, और पीछे कौन दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट, या आप इतना देखो कि आगे सब्जेक्ट, तो वो एक्टिव है, काम करने वाला आगे दिखाई दे रहा है। और पैसिव में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इस ऑब्जेक्ट को यहां ले आते हैं और इस सब्जेक्ट को यहां ले जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट आगे होता है और उसके बाद अपना क्या, सब्जेक्ट क्या होता है, पीछे चला जाता है, लेकिन किसके साथ, बाय। तो इतना ध्यान रखना, अगर आप सेंटेंस इतना भी बोलोगे ना तब भी सही, रुक जाओ, आप सेंटेंस कितना बोलोगे, इतना भी बोलोगे ना तो भी सही माना जाता है, क्योंकि अब इसको एक्टिव नहीं रखा, इसको क्या कर दिया, पैसिव, यानी इनएक्टिव कर दिया। ठीक है, ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सर लेकिन मेरा एक डाउट है, अभी आपने कहा सब्जेक्ट पढ़ा है, तो इसमें सब्जेक्ट आएगा कैसे, पता नहीं। देखो ये क्या होता है, एग्जैक्टली सब्जेक्ट लिखा तो जाता है, लेकिन हम ये ध्यान देते हैं कि यहाँ पर एक्टिव को जो सब्जेक्ट था पहले वाली सेंटेंस में आगे था, लेकिन अब इसको पीछे कर दिया गया, तो इसकी अहमियत इतने नहीं रही। मैंने कहा शिक्षक ने छात्र को पीटा, सुनना, तो शिक्षक आगे आ रहा है, पिटने वाला पीछे आ रहा है, ये बात ध्यान है। लेकिन अगर मुझे हाईलाइट करना है करने वाले को नहीं, जिस पे काम हुआ है उसको, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि छात्र पीटा गया शिक्षक के द्वारा, अब ध्यान आपका छात्र पे जाएगा, तो बस ये ध्यान जो है, जो आगे आता है उस पर ध्यान गया, मतलब जो आगे है वो एक्टिव है और जो पीछे चला गया वो इनएक्टिव माना जाता है। तो एक्टिव और पैसिव इसके ऊपर डिपेंड किया जाता है, अगर काम करने वाला आगे दिख रहा है तो एक्टिव माना जाता है, अब काम करने वाले को पीछे भेज दिया तो वो पैसिव हो गया, ऐसा। क्लियर है, ये चीज समझ में आया या नहीं आया? तो हमेशा ध्यान रखना, 2 पॉइंट पूरे पूरे वॉइस में, पूरे वॉइस में क्या ध्यान रखोगे, जिसमें आगे सब्जेक्ट पीछे ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस, और एक्टिव से पैसिव में जब हम चेंज करते हैं तो ध्यान रखना है, बेगा इधर देखो भाई, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ही अपनी जगह चेंज करते हैं, अपनी जगह को बदल लेते हैं, बाकी इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है जो अपनी जगह से हिलता है, अपनी जगह से कोई नहीं हिलता, अपनी जगह से कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ 2 ही चीज ऐसी हैं जो अपनी जगह को चेंज करती हैं, इंटरचेंज करती हैं, वो कौन है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये चीज, समझ में आ रही है? तो इतना ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपको एक्टिव से पैसिव चेंज करना है, फर्स्ट पॉइंट कि आपका सब्जेक्ट आगे होगा और पीछे ऑब्जेक्ट होगा तो वो एक्टिव है, और जिसमें सब्जेक्ट आगे नहीं है वो कौन है, अपना पैसिव। इतना समझ में आया? एक्टिव और पैसिव क्यों कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले में आगे सब्जेक्ट है वो एक्टिव माना जाता है, और जिसमें सब्जेक्ट को पीछे भेज दिया वो इनएक्टिव हो गया, इस वजह से उसे पैसिव कहा। समझ में आया? एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में क्यों बताया ना, क्यों, क्योंकि इस वाले सेंटेंस में हमें काम करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं होता, इस वाले में काम करने वाला इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गई बात? दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट तो ये याद हो गई कि भैया एक्टिव किससे कहते हैं, पैसिव किससे कहते हैं, और एक्टिव पैसिव में डिफरेंस क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट ये है कि पूरे एक्टिव और पैसिव में ध्यान रखना, अगर मैंने कह दिया इतना लंबा सेंटेंस भी है तो पूरे सेंटेंस में आपको 2 काम पहले करना है, वो क्या कि एक्टिव, आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कोई भी दूसरे पार्ट जो है सेंटेंस में, दूसरे एलिमेंट्स जो हैं वो अपनी जगह नहीं बदलने वाले, जो जगह बदलते हैं वो कौन है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो ये नीट एंड क्लीन आपके दिमाग में क्लियरली होना चाहिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, जब एक्टिव से पैसिव जब हम चेंज करते हैं तो वही अपनी जगह को चेंज करते हैं। बाकी इसके अलावा पूरा चैप्टर आप पढ़ लो, स्पेशल केसेस पढ़ लेना, एक भी चीज नहीं है जो अपने आप को बदलेगी, जगह को, जगह चेंज नहीं करने वाली, जो जगह चेंज करते हैं वो कौन है, केवल सब्जेक्ट। डन हो गया? तो इतना ध्यान रखोगे, क्लीन, नीट एंड क्लीन, यानी पूरा क्लियर क्या होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर रखना है। अगर एक्टिव और पैसिव, दैट मीन 2 थिंग्स विल बी इंटरचेंज देयर प्लेसेस, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट।
इज देयर एनी अनदर वन, कोई दूसरा है जो अपनी चेंज जगह को बदलता है? बिल्कुल भी नहीं। 19-20 होगा, 19-20 मतलब थोड़ा सा यहाँ खिसक जाएगा, तुम यहाँ लग जाओ, लेकिन हम अपनी जगह नहीं छोड़े। इतना नहीं है कि ये यहाँ लगा था तो वो वहां आ गया और वो वहां लगा था तो वो यहाँ आ गया, ऐसा नहीं। समझ में आ गया? ठीक। तो एक्टिव और पैसिव, अच्छा एक्टिव और पैसिव में पहचानते कैसे हैं? जिसमें आगे सब्जेक्ट वो क्या है, और दूसरा पॉइंट पैसिव कैसे पहचानते हैं? जिसमें बाय के साथ अगर पीछे दिख जाए आपको तो वो कौन है आपका? समझ में आया? चल, अब अपने ना दो प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं। कितने प्रकार के? दो। तो मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूं, फिर उस हिसाब से आगे चीजें आपको क्लियर करता जाऊंगा। तो लिखिएगा, चेंज वॉइस, वॉइस को चेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ structure of sentence, on the basis of structure of sentence, on the basis of structure of sentence, यानी वाक्य की संरचना के आधार पर हम इसे चेंज करेंगे। तो अपने सेंटेंस दो ही प्रकार के होते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर, ध्यान से सुनना आप लोग। एक होता है अपना कौन सा, नहीं, नॉन एक्शन तो कभी नहीं होता चीज। नॉन एक्शन का कभी भी पैसिव नहीं होता, एक्टिव नहीं होता, एक्टिव होता है पैसिव नहीं होता नॉन एक्शन का, ध्यान रखना, ठीक है? जिसमें मेन वर्ब नहीं है उसका चेंज नहीं होगा। और एक और पॉइंट अगर सीखना है तो मैं सिखा सकता हूं, अगर आप लोग दिमाग में रखो तो, वो ये है, खुद सोचना जरा। फर्स्ट वाले में एक्टिव हम ऐसा है कि सब्जेक्ट जिसमें होता है, मेरा प्रश्न का उत्तर देना सोच कर, अगर सोच पाए तो अच्छी बात है, कोई गलती नहीं है, सोचना सबको है। अगर जो आंसर दे पाए वो हाथ उठाएगा, मैं उससे पूछूंगा, चिल्लाकर कोई नहीं कहेगा। अब मान लीजिए कि मैंने अगर यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया, केवल सेंटेंस की शुरुआत किससे की, वर्ब और ऑब्जेक्ट से, तो क्या इसका पैसिव बन पाएगा? मैंने बोला था हाथ उठाना है, हाँ और ना नहीं बोला। इससे क्या होता है, दूसरा बच्चा भी सीखना और नहीं सीखना हो वो चल देता है झूला टांग, और ये गलती अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। हाथ उठाने का मतलब है मौका सबको मिल रहा है, जिसको मैं चुनूंगा वो उसको बोलना है। अब आधों को तो यही नहीं पता कि क्यों है। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि मैं चीजें सिखा रहा हूं तो आपको विद कॉन्सेप्ट उसका फैक्ट कारण क्या है मैं बता रहा हूं। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं, मैं उतना कैपेबल आपको क्यों बना रहा हूं, जिससे कि कई सारे क्वेश्चंस आए तो जीवन में आप नेक्स्ट टाइम कर तो पाओ। इसीलिए सब लोग अपना ध्यान दोगे और सबको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? अब मुझे बताइए, चलो वो तो छोड़ो, मुझे बताइए यदि ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या पैसिव बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? मैंने क्या बोला, हाथ उठाना है, बोलोगे मेगा? बोलो क्यों? ऑब्जेक्ट आता है, और नहीं आया तो? जैसे मैंने कहा कमरे की सफाई की जा रही है, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है? और मान लो ऑब्जेक्ट ना आए तो? ऑब्जेक्ट आए ना सेंटेंस में तो क्या पैसिव बन पाएगा? मैंने कहा कि आकाशदीप सफाई कर रहा है, हाँ तो इसका पैसिव बन पाएगा? आकाशदीप कौन है? नहीं सर नहीं, सब्जेक्ट है। वो कर क्या रहा है, सफाई, वर्ब है, लेकिन किसकी? कमरा मैंने बोला ही नहीं, सफाई की सफाई कर रहा है, सफाई करने वाला है। सुनो, मैंने कहा चलो छोड़ दें, आप मेरा छोड़ दो। जैसे मैंने कहा वो पढ़ रही है ना? आपका नाम प्रज्ञा पढ़ रही है। अब ध्यान से देखना, तो प्रज्ञा कौन है? प्रज्ञा पढ़ रही है तो प्रज्ञा कौन है? और प्रज्ञा कर क्या रही है?
पढ़ रही है ना, सॉरी, तो पढ़ रही है तो वो क्या हो गया, बर। क्या पढ़ रही है, नहीं पता। अब इसका पैसिव बन पाएगा? सोचो, बनाकर देखो मन में, गलत सलत सही, लेकिन बनाकर देखो, मुझे बोल कर देखो। और कोई जो एक्सप्लेन करना चाहेगा, हाथ उठाएंगे। तो कैसे बनेगा वही मैं पूछ रहा हूँ, नहीं ना? तो हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, मैं, और कोई है जो मुझे एक्सप्लेन करना चाहेगा? सोचते चलो, अगर बन जाए तो मुझे बताओ। उसी को सोचना है आपको, और कुछ नहीं सुनना। कोई है जो मुझे बताएगा, हाथ उठाए। मैं नया क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको। अरे बोलो, है तो मैं बोलूं, नहीं तो नहीं। नहीं, पहले हाथ उठाओ। नहीं बना तो कौन सा, मैं आप लोगों को फांसी की सजा तो, आप सोचो। ऐसा भी हो सकता है कि खाली वर्ब रहे, ऑब्जेक्ट भी ना रहे, सब्जेक्ट भी ना रहे, मतलब प्रज्ञा भी ना रहे, और ये तो पता ही नहीं है अपन को। समझ पा रहे हैं ना, इसके एंगल से समझना। प्रज्ञा ये है, पढ़ रही तो ये है, लेकिन क्या पढ़ रही हमें ही नहीं पता। अब हमने ये तो दिया ही नहीं था, आप कह रहे हैं कि प्रज्ञा भी हटा दो, तो फिर ये खाली से हो जाएगा क्या? अब तो और दिक्कत हो जाएगी, है ना? चलिए मुझे बताइएगा, फोटो खिंचवा रहे हैं, ये एक्टिव है या पैसिव? हाँ, मैंने हाथ उठाने की बात कही थी। फोटो खिंचवा रहे हैं, है ना? फोटो खिंचवा लेते हैं, ऐसा बोलते हैं ना? खाना खा लेते हैं, खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं। सोचो, बस आपके दिमाग में, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को शायद ये क्लियर नहीं हो रहा है। आपको बस इतना सोचो कि जो वो कर रहे हैं या कर लिया है या करते हैं वो कौन है। अगर मिल रहा है तो समझ जाना एक्टिव वॉइस है, मतलब उसमें सब्जेक्ट दिया है। और अगर वो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये पैसिव है, इसमें सब्जेक्ट। इसमें पैसिव में किसकी अहमियत होती है कि काम किस पर किया जा रहा है, इसीलिए से पैसिव। हमें करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, और जिसमें करने वाला इंपॉर्टेंट होता है वहां पर सब्जेक्ट होता है। मैंने कहा ध्वजारोहण किया गया, अब मुझे बताओ इसमें सब्जेक्ट है, हाथ उठाना है, बोला ना कोई तो मैं यही किताब ही मारूंगा। बताओ, ध्वजारोहण किया गया है, ध्वजारोहण किया गया है। अब ध्वजारोहण किया गया है, तो ये पहले ये बताना है कि ये एक्टिव है या पैसिव है। पहले तो ये बताना है, हाथ उठाकर कौन बताएगा, ये बताए। जो हाथ नहीं उठाएंगे मैं वही देखूंगा। आपको नहीं आ रहा है समझ में? क्या नाम है, मैं भूल ही गया, क्या नाम है? अरे नाम तो बताओ। भावना। भावना के बगल में, कल बताऊंगी क्यों। करिश्मा, हाँ, करिश्मा कपूर। बताइए प्लीज, आपको समझ नहीं आया क्या? बोलिए ना। हाँ तो बोलो। अरे मैं कहाँ डांटता हूँ भाई, बोलिए ना। बोलोगे नहीं तो कैसे सीखोगे? ऐसे ही करोगे, सर से बोलोगे सर आप ही सूजी लगा दो, हमको देख लेंगे, देख के सीख लेंगे। देखो, अगर ये आप फैक्ट फैक्ट पढ़ोगे ना, रूल रूल तो मैं पढ़ा के जा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप ये पॉइंट सीख लोगे ना, ये मेरा वादा है, ये राजा भाई पढ़ी हुई है, सानिया पढ़ी हुई है, पढ़ी है ना आपने? तो इनको ये पॉइंट नहीं सिखाया, इनसे खुद पूछो, अगर सिखाया हो तो बोलो। सिखाया राजा? बताओ। क्या था, बम था? हाँ दिखाई तो दी थी। तो हो सकता है ये बैक है कि फ्रंट है, ये क्या है? अरे मतलब जहां से हम आते हैं मेन रोड। अच्छा वो है, हाँ हाँ। तो मेरी शायद गाड़ी जस्ट उसके बगल में खड़ी थी, तो पता चला गाड़ी उड़ गई। तो डीपी के बगल में ही है, और एक्टिव है वो।
सामने है कि बगल में? सामने ये डीपी है और ये गाड़ी है। अरे नहीं, जहाँ अपन, अच्छा बीच रोड में लगी है। इस रोड में भी लगी अरे जो शटर है ना, है। हाँ, शटर के लेफ्ट हैंड साइड तो नहीं है ना, नहीं, और राइट हैंड साइड तो है ही नहीं, पक्का लेफ्ट में नहीं है, फिर ठीक है। बताएगा कोई कि ध्वजारोहण किया गया, हाथ उठा रहे थे कौन? तो करिश्मा पे था मैं। यार करिश्मा, ये गलत बात है। कुमकुम बताएंगी। ध्वजारोहण किया गया, ये एक्टिव है पैसिव है? कैसे बता रहे हैं आप? ये नहीं पता है, लेकिन इतना पता है ध्वजारोहण किया गया। ठीक है, फ्लैग होस्टिंग आपको पता चल गया, तो ये पक्का पैसिव है, एक्टिव नहीं है। ठीक है। मैंने कहा कि वो बाल काटता है, वो बाल काटता है। अब आप मुझे बताइए ये एक्टिव है पैसिव? हाथ उठाना है, नहीं तो पता चले चल ये, तो दूसरा बोले हाँ हाँ हाँ। आप बताएंगे एक्टिव कैसे? वो कौन आ रहा है? हाँ चलिए बताओ बताओ। कौन? नहीं वह तो आ रहा है, लेकिन सेंटेंस है अपना, वो बाल काटता है, तो वो बाल काटता है, तो ये एक्टिव है पैसिव आप कैसे पहचान पा रहे हैं? बस इतना सा मुझे रीजन चाहिए, और कुछ नहीं। अगर रीजन आप लोगों ने बता दिया तो मैं समझ गया कि आप लोग सीख गए। हाँ, वह की वजह से? नहीं नहीं, लगना नहीं चाहिए, मैंने भी लगा लगा के थोड़ी बोला है। शीतल, वो बाल काटता है, इसमें ये एक्टिव है पैसिव, बस इतना बताना है। कैसे पता चल रहा है? अरे राम, सेंटेंस पढ़ो हिंदी, आप टीवी मत देखो, आप सिर्फ हिंदी देखो ना। हिंदी में काम करने वाला है तो एक्टिव है, बस खुद से पूछा करो। काम करने वाला नहीं है तो पैसिव है, क्योंकि जिसमें काम करने वालों को अहमियत नहीं दी जा रही है, वहां पर काम को अहमियत दी जा रही है। हाँ या ना? बैठ जाओ। मैंने कहा कपड़े सिले जाते हैं, ऐसा लिखा होता ना, सिलाई की जाती। अब तो बताना मुझे, यहाँ सिलाई की जाती है, सिलाई सिखाई जाती है, तो मुझे बताओ कि ये एक्टिव है पैसिव? फिर वही चीज, नहीं तो मैं पूछ रहा था, लेकिन अब इतने में गुड़िया ने बोल ही दिया। अच्छा मुझे बताइए कि वो दौड़ रहा है, ये एक्टिव है पैसिव? वो दौड़ रहा है, और रीजन देना है आपको, भावना बताएंगी। हाँ, एक्टिव है, कैसे पता चला आपको? कौन सा काम? कौन कर रहा है? ही नहीं, हिंदी बताइए। वो है ना, तो ऐसी स्थिति में वो कौन है अपना? एक्टिव। काम करने वाला है, वो है, वो शब्द है काम करने वाला, तो वो कौन हो गया अपना? एक्टिव। क्लियर है ये चीज? चलो दूसरा, यहाँ फॉर्म भरे जाते हैं, तो ऐसा लिखा होगा ना, तो फॉर्म भरा जा रहा है, ये एक्टिव है पैसिव? हाथ उठाना। फॉर्म भरा जा रहा है, यानी भर रहे हैं उसको, तो वो फॉर्म भरने का काम चल रहा है। तो आप मुझे बताएंगे एक्टिव है पैसिव? सबसे लास्ट में जो बच्ची बैठी है, पैसे चाहिए? पैसे चाहिए तब बताओगी ऐसा? क्यों, पैसे किस बात के? क्या नाम है? श्रुति। हाँ फिर से बोलेंगे, पैसे क्यों चाहिए? आप आपके बगल में जो बैठी है श्रुति, उनको बताइए, आपको भी पैसे चाहिए? करना क्या दोनों को? आप बताएंगी? पैसे भी चाहिए, पैसे वॉइस क्यों? ये नहीं पता चल। भैया फॉर्म भर रहे हैं, अब बताओ, समझ में आ रहा है? अब एक होमवर्क करोगे आप लोग, जो आपके पूरे दिन पे चलेगा, दिन भर चलेगा। आई थिंक जितने दिन टॉपिक चले उतने दिन भी चला सकते हो, लेकिन आज के दिन तो इतना करना। मम्मी भैया भाभी जिसके साथ भी आप रहते हैं, अपनी सहेली सहेला जो भी हैं,
आप हमेशा ध्यान रखो, वो जितनी भी वाक्य बोल रहे हो बस इतना ध्यान रखना कि वो किस तरीके का वाक्य बोल रहे हैं, एक्टिव है ना। कॉल लगा रहा हूँ, बस एक्टिव है। मैं नहीं कहा, लेकिन आप ध्यान दो, मैंने कहा कॉल लगाया जा रहा है, कॉल कनेक्ट की जा रही है, कॉल कनेक्ट की जा रही है, तो कौन सा होगा? अब सबको बोलना है, पैसिव है। मैं कॉल कनेक्ट कर रहा हूं, उसने मुझे मारा, मुझे मारा गया, कंप्यूटर चलाता हूं मैं, कंप्यूटर चलाया जाता है ना। फोटो खींचता हूं मैं, फोटो खींची जाती है। गाड़ी चलाई जाती है, गाड़ी चला रहा हूं। मेरी बात सुनो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एक्टिव है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, क्या हो गया इसमें? नहीं है आप नहीं आप सेंस समझो, मैंने जानबूझ के मैं लगाया नहीं था, मैंने कहा गाड़ी चला रहा हूँ, तो कौन? आप ये ना सोचो गाड़ी। और इसका एक और तरीका बताऊं आप कैसे पहचान सकते हो, बहुत इजी तरीका है। पैसिव में 99%, 99%, 99.9% जर्म्स मिटते हैं ना, या 99%। क्रिया के जस्ट पीछे जा शब्द आएगा, यार पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, खिलाया जाता था। अब लेकिन ये मैंने बता दिया तो आप लोग ना सेंस छोड़ दोगे, तो इसीलिए इसको कब इस्तेमाल करना है? जब लिखा या ट्रांसलेट करोगे। प्लीज इसको फॉलो नहीं करना, अभी जो मैंने आपको तरीका दिया है उसी को फॉलो करना, कि आप इतना बस देख लेना कि क्या वहां काम करने वाला मौजूद है या नहीं। मतलब काम करने वाला मौजूद है तो काम वाले को अहमियत दे रहे हैं, तो एक्टिव है काम वाला। अब काम वाला एक्टिव नहीं है तो काम वाले को अहमियत नहीं दे रहे, काम को अहमियत दे रहे, है ना। मैंने कहा है कि मिलिट्री पहुंच गई, मिलिट्री वाले पहुंच गए, तो एक्टिव। मिलिट्री पहुंचने का काम किसने किया? खुद सोचो और आंसर दो। एक्टिव है, मिलिट्री को पहुंचा दिया गया, पहुंचाने वाला कौन था? खुद से पूछो कि करने वाला कौन। जैसे ही आप पूछोगे ना खुद से कि भाई करने वाला कौन, पूरा सेंटेंस दिमाग सर्च करेगा, ऑटोमेटिकली कह देगा इसमें है ही नहीं, आंसर मिल जाएगा। अगर मिल जाएगा करने वाला है तो एक्टिव, करने वाला नहीं है तो पैसिव। ठीक है, ठीक है। दिया जला दिया, दिया जला, मन में पूछो कौन ने, किसने, मिल रहा है क्या? तो पैसिव। मैंने दिया जला दिया, उसने दिया जला दिया, उसने दिया जला दिया, पूछो मन में किसने, उसने, आंसर मिल रहा है तो एक्टिव। आ गया समझ में? ठीक है। उसने मुझे रुला दिया, मुझे रुला दिया, मैं चला गया, मैं चला गया, कौन? ये सब पूछो कौन, मैं, तो आंसर मिल रहा है, मुझे रुला दिया, उसने मुझे रुला दिया। देखो मैंने कहा कि भाई तुमने मुझे रुला दिया, रुलाने का काम किसने करवाया? आपने, तो करने वाले आप थे, तो आप एक्टिव हो गए, मतलब सेंटेंस एक्टिव हो गया। मैंने कहा मुझे रुला दिया, रोने का काम तो मुझ पे ही हुआ है ना, लेकिन जिसने रुलाया वो कहाँ गया? समझ में आ रही है बात? ये चीज कुछ कुछ में कॉम्प्लिकेशंस लगेंगे आपको। हाँ हाँ, ये बोल रहे हैं गुड़िया की सेंटेंस, वो लोग खाना खा रहे हैं, सही ना? वो लोग, हाँ वो लोग, या फिर वो लोग खाना खा रहे हैं, मन में पूछो, सब्जेक्ट पूछो कौन, वो लोग, तो भैया ये कौन है? एक्टिव। खाना खाया जा रहा है, कौन? पता नहीं, तो कौन है? ठीक है, हाँ जिसमें सब्जेक्ट पता ना हो पैसिव है। पैसिव बोलते क्यों है इसको? इसीलिए बोला जाता है क्योंकि पैसिव इसलिए मानते हैं करने वाले को अहमियत ना देकर काम जो हो रहा है उसको अहमियत देना। ठीक है, मैंने कहा कि भाई मैंने ये दीवार को मैंने पोता है, मैंने पेंटिंग की है इसको, इस दीवार को, ये एक्टिव है या पैसिव है? अब मान लीजिए कोई आया बोलता है कि भाई इस दीवार को बहुत शानदार पोता गया है, बस मन में सोचो। अब आप ये मत देखो कौन कहाँ है, अब ये पूछो सब्जेक्ट कौन है भाई, इस दीवार को बहुत शानदार तरीके से पोता गया है, अब बताओ सब्जेक्ट है क्या इसमें? और एक में बोला गया है कि भाई उसने इस दीवार को बहुत शानदार तरीके से पोता है। समझ में आ रहा है? बस, तो जिसमें काम और काम हुआ है जिस चीज पर वो इम्पोर्टेंट है,
बाकी जिसमें नहीं है तो जिसमें काम करने वाला भी दिया है वो एक्टिव। पैसे कोई नहीं, जैसे खाना खाया जा रहा है, फिर एक्टिव होगा ना। जा रहा हम्म, उसका एक हाँ एक्टिव पैसिव का एक्टिव होगा, एक्टिव का पैसिव होगा। अब कुछ ऐसे हैं जिनका पैसिव भी नहीं बनता, एक्टिव का भी पैसिव नहीं बनता, वो मैंने बताया ना आप लोगों को। सानिया को तो याद होगा, सानिया कह रही है हाँ तो बोल दिया लेकिन याद नहीं है। नहीं आपने बताया था इसमें टीवी होता है ना, हाँ तो उसका पैसे नहीं करता, वो बिल्कुल। ऐसे का वैसे रहता है। दीदी से पूछते क्यों नहीं हो तुम? हाँ एक क्वेश्चन है जिसे दो पूछो। बोले कि कौन आया है तो ये एक्टिव होगा ना। हाँ हाँ कौन आ रहा है, ये नहीं सॉरी ये तो पैसे एक्टिव है नहीं, एक्टिव है। पता कैसे चलेगा। मैं बताऊंगा ये इंटरोगेट, अब थोड़ा सा ये एडवांस में, ये इंटरोगेटिव वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हुम आता है उसमें, हु आता है तो कौन है, हुम आता है तो पैसिव, ये पहचान है, अब याद रखना। हुम जिसमें भी आएगा वो पैसिव ही होता है, और हु हमेशा आता है। पूछो पूछो, अब मुझे दिख गया तो मैं पूछ ही लूंगा, बोलो बेटा। उसने फोटो नहीं तो ये एक्टिव है, वो लोग खिंचवा रहे हैं ना। अगर मैंने कहा उनकी फोटो खींची जा रही है तो कौन खींच रहा है, तो वो एक्टिव है। शायद मैंने गलती से बोल दिया होगा। खुश, चलो मॉडल पूछ लो, इससे आगे मैं कल ही बताऊंगा, लेकिन ये उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ये बातें क्लियर होगी। एक होमवर्क है, घर जाके कुछ नहीं करना है, सुनो देवियों और देवियों, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज, जो मैंने अभी तरीका आपको बताया कि व्हाट इज द रीजन एंड व्हाई वी कन्वर्ट फ्रॉम द एक्टिव टू पैसिव, है ना। सो हमें जब सब्जेक्ट या काम की जरूरत होती है, काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर हम पैसिव बोलते हैं, और हम लोगों को काम करने वाले की अहमियत है, काम करने वाला जानना बहुत जरूरी है, तो एक्टिव। ठीक है, मैंने पोतने के लिए दीवार दी थी, लेकिन दीवार किसी ने पोती और मैंने देखा कि भाई ये पोती किसने, सर दीवार तो पुत गई है, दीवार की पुताई हो गई है, दीवार पुत गई। आप सोचो, मन में सोचो कि कौन है, एक्टिव है पैसिव है, क्योंकि काम जरूरी था। मैंने आके देखा, अब मैं पूछ रहा हूँ दीवार किसने पोती, भाई मैं किसको जानना चाहता हूँ, है ना। मतलब मैं एक्टिव सेंटेंस जानना चाहता हूँ, लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे खबर दी कि दीवार पोत दी गई है, वो सिर्फ कौन सा सेंटेंस बोल के गया, तो मैं बोल रहा हूँ किसने पोती ये बता, तो वो बोल नहीं रहा कि किसने पोती, क्योंकि उसने बिगाड़ दिया, है ना। पार्टीज में खाना किसने बनाया, तो हम बोलते ना भाई खाना तो बहुत शानदार बना, बनाने वाला दिख रहा है क्या इसमें, तो ये कौन है, पैसे। उसने या उस हलवाई ने खाना बहुत शानदार बनाया, आया समझ में, ठीक। तो मैं चाय पी लूं, ये कौन सा सेंटेंस है, चाय पी लूं, अब कौन सा है, अच्छा चाय पी जाती है, ठीक। तो एक होमवर्क ये है कि अभी घर वर जाओगे या सर भी आएंगे तो सर के थोड़े सेंटेंसेस ध्यान देना, वो एक्टिव में बोल रहे हैं या पैसिव में बोल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। उनने कहा था कि पैसे एग्जैक्टली, अरावली को श्रृंखला क्यों नहीं कहते हैं, रीजन है वो श्रृंखला ही थी, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन क्या है सबसे पुरानी श्रृंखला है, तो वो ना है खुद में ही धंसते गई है, वो बढ़ नहीं रही है, वो क्या हो रही है, धंस रही है। जब अपने क्या है गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड थी ना, अलग अलग दो थी, अब क्या हुआ कि मतलब विघटन हुआ, मतलब जमीन जो थी उसका बंटवारा हुआ, जमीन जायदाद का, कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा चेंजेस हुए, और इसमें करोड़ों साल लग गए। तो जब वो लैंड जो थी वो खिसक खिसक के, इंडिया का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, आप देखेंगे अफ्रीका अपना जो हिस्सा नहीं है, हाँ अफ्रीका से आया हुआ है ना। इंडिया अगर आप कभी एक वीडियो देखना, मेरे पास होगा तो मैं सर को भेजूंगा आप लोगों को, तो हाँ, तो वो वाला हिस्सा अगर आप देखो ना तो इंडिया को उधर फिट करोगे तो लग जाता है वो, ऐसा है। तो क्या होता है कि पर्वत बनते कैसे हैं कि अपनी जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो टकराती हैं, और जो हैवी वाली होती है वो तो डाउन रहती है, और जो लाइट होती है वो क्या हो जाती है, ऊपर चढ़ती है।
और ये छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है, वाकई बहुत हैवी और बड़ा प्रोसेस है। हाँ, तो अब एग्जैक्टली क्या है, इसीलिए सबसे यंगेस्ट माउंटेन किसे कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को। या यंगेस्ट माउंटेन रेंज किसे कहते जाते हैं, किसे कहते हैं, हिमालय को, क्योंकि एग्जैक्टली ना वो अभी बढ़ रहा है। और ये इंडिया का जो हिस्सा आया था ना, इंडिया का हिस्सा जो नेपाल में लगा हुआ है, वो वहां से टकराया हुआ है, तब जाकर ये हिमालय जो है वो, अब ऐसे नहीं पड़ता, दिखता नहीं है वो, बट एग्जैक्टली वो हुआ है। जितने आप भूकंप देखते हैं ना, वही तो टेक्टोनिक प्लेट से जो है वो हिल रही है। और ये अपने या अपन सबके पिताजियों में भी दम नहीं है कि इसको हम हिला लें, है ना। बड़ी बड़ी मशीनें भी लगा लो ना, तब भी किसी के पिताजी में दम नहीं है कि वो हिला ले। उसको जब हिलना होगा ना तो हम हिल जाएंगे, लेकिन वो नहीं हिलेगी, है ना, क्योंकि ये पानी के ऊपर तैर रही है एग्जैक्टली, बट वो इतना नहीं तैर रही है जो कि तैरना है। अपन सोचो कि तैर रही है तो हम क्यों नहीं गिर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीज है। तो उसका कारण ये है कि माउंटेन रेंज पहले थी लेकिन अब नहीं है, क्योंकि रीजन यही है कि सीक्वेंस में नहीं है वो। अरावली माउंटेन रेंज क्यों नहीं है, श्रृंखला क्यों नहीं है, रीजन क्या है उसके, ऐसे तो हैं लेकिन ये रेंज ना ऐसी हो गई, फिर यूं हो गई, तो ये श्रृंखला नहीं बन पा रही। अब डाउट पूछ सकते हैं जल्दी से, किसकी क्लास है, आगे होंगे सर, जल्दी बोलो। मैं सर को भेज रहा हूँ। और आंसर की क्या है, बोलो। क्या पता आंसर की क्या है। अच्छा, आंसर की नहीं है यार उसका। अब मुझे बताइए ना कौन से में डाउट है आप। हम्म, बोलिए। चलिए आज के लिए तो केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।